पेट इतना दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो पहले डॉक्टर को चलते हैं। अरे नहीं यार, इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जरा सा पेट में दर्द हो रहा है। अरे पापा, आप कोई काम है क्या? हाँ बेटा, तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी, 1 मिनट बैठोगे? हाँ पापा बिल्कुल, बोलिए क्या कह रहे हैं? बेटा वो तुम्हारी पत्नी पूनम के बारे में कुछ बात करना है। कल तुम्हारे ससुर जी आए थे, तो वो तो मुझे पता है, माँ मुझे बता रही थी। उनके बारे में क्या बात करना है? वो बस बार बार आ रहे हैं गाने, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। अरे बेटा वो बात नहीं है, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या क्या कह रहे हो पापा आप? हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, वही बताने के लिए तुम्हारे ससुर जी यहाँ आए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उन्हें ऐसा भगाया बेइज्जत करके कि पूछो मत। और वो गुस्से में गए हैं, वो तो कह रहे थे कि मैं केस भी कर दूंगा। अब बेटा तुम्हें बताओ ये कहाँ की समझदारी है? वो सब तो ठीक है पापा, माँ को उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गलती किया, लेकिन वो कौन सा सही कर रहे हैं? किस बात को लेकर केस करेंगे? क्या गलती हमने क्या की है? गलती तो उनकी बेटी की ही थी ना। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, गलती तुम्हारी पत्नी की ही थी, लेकिन उसने इतना भी बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, और उसने तो खैर ऐसी कोई बात भी नहीं की थी उस लड़के से, जिसकी वजह से हम उसे घर से निकाल रहे हैं। वो लोग प्रूफ देंगे तो कोर्ट हमें ही गलत ठहराएगा। और रही बात बेटा वो प्रेग्नेंट भी है, तो मेरा तो मानो तो उसे इस घर में ले आओ बेटा। बेटा अगर तुम्हें भी अपनी माँ की तरफ विश्वास नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है कि नहीं, तो कोई टेस्ट पॉसिबल हो तो अपने किसी फ्रेंड डॉक्टर से बात कर लो और टेस्ट वेस्ट करवा लो। अगर प्रूफ हो जाए तुम्हारा बच्चा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है बहू को घर में वापस लाने में। बस थोड़ा सा रहेगा, कर लो बेटा, और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी भी अपनी नौकरी है, परेशान हो जाओगी, और मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। पापा कह तो सही रहे हैं, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और रही बात पूनम की, उसने सच में कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था। शादी से पहले मेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी, उसे छोड़ के मैंने पूनम से शादी की थी, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ उसने सच में कोई ऐसी बात तो की नहीं थी, रिकॉर्डिंग तो मैंने भी पूरी सुनी थी। पापा आप सच ठीक कह रहे हो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद मैं आपको कॉल करूँगा पता लगा के। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपसे बता दूंगा, आप उन लोगों से भी बात कर लीजिएगा। अगर वो लोग तैयार हो जाएंगे, जांच हो जाएगी, सब कुछ प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो मेरा बच्चा है, तो मैं पूनम को घर में ले आऊँगा वापस। चलो ठीक है बेटा, तुम जाओ तब, लेकिन हाँ इस बारे में अपनी माँ से कुछ मत बताना अभी। समझी जी ये क्या कह रहे हो आप? ठीक कह रहा हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का घर बस जाए? इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, बस एक टेस्ट ही तो करवाना है। अगर आप लोग तैयार हैं तो ठीक है, वरना भाई मैं अपनी बेटी से बता दूंगा। तो जी आप इतना परेशान होकर क्यों खड़े हैं? किससे बात कर रहे थे आप? वो पूनम के ससुर का फोन था। तुम्हें पता है वो लोग कैसी बेहूदगी भरी बातें कर रहे हैं? तुम्हारा जमाई कह रहा है कि मुझे प्रूफ चाहिए कि पूनम के घर में जो बच्चा है वो उसका है कि नहीं। अगर होगा तो वो अपने घर ले जाएगा पूनम को, वरना नहीं ले जाएगा। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, लोग कैसी कैसी बातें करने लगे हैं जी। तो आपने क्या कहा, क्या करेंगे हम आगे? मैंने क्या कहा? क्या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तुम्हें बताओ मैं क्या कहता। मुझे तो सोच के भी एक बार को शर्म आ रही है। हाँ वो बोले हैं कि अपनी बेटी से पूछ लो, इस बारे में बात कर लो। किस मुंह से मुझसे कहेंगे कि तुम्हें प्रूफ देना होगा? क्या करेंगे जी, ये तो कलयुग है, इस समय लोगों के जबान पे ऐसी बातें आनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए तो, जब त्रेता में राम राज्य था तब भी तो माता सीता को ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी खुद को पवित्र साबित करने के लिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो लगता है टेस्ट करवा लेना चाहिए मेरी बेटी को, कम से कम वो सम्मान से समाज में जी तो सकेगी, और उसके माथे पे जो वो कलंक लगा है कि वो गैर मर्द से बात की थी वो भी धुल जाएगा। कम से कम लोगों को ये प्रूफ तो मिल जाएगा कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, बस वो किसी की जिंदगी बचाने के चक्कर में पड़ गई थी, और वो भी धोखेबाज ही था। आज का समय ऐसा आ गया है, इंसान को दूसरों के बारे में कम अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, और यही गलती हमारी बेटी से हो गई। उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि उसकी अपनी बनी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस इंसान के बारे में सोचने लगी जो सच में उस लायक था नहीं, लेकिन हम उसकी बातें क्यों कर रहे हैं बार बार? वो तो खत्म हो चुका है, उसे छोड़िए। बस मैं अभी बेटी से कह देती हूँ अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। माँ आप शायद ठीक कह रही हो, पापा आप उन लोगों से बात कर लीजिए, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। पापा जी टेस्ट के लिए जो जरूरी था वो डॉक्टर ने सैंपल ले लिया है, आप पूनम को अभी घर ले जाइए। रिजल्ट आ जाएगा, जब रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद जैसा होगा मैं फोन करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा जी। पूनम बेटा घर चलो। बोलिए आप लोग किस काम से आए हैं? सर ये मेरी फ्रेंड पूनम है, इसे आपके स्कूल में एक टीचिंग की जॉब चाहिए। हमने सुना था कि आपके यहाँ एक वैकेंसी खाली है हिंदी टीचर की। सर हो सके तो मेरी फ्रेंड को रख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन इस बारे में बात तो आपकी फ्रेंड को करना चाहिए ना, जॉब उनको चाहिए कि आपको? सर जॉब उसी को चाहिए, लेकिन सर वो थोड़ा सा बात करने में उसे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल दी। सर आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए। पूनम आगे आओ, सर जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। जब ये बात नहीं कर सकती सही से तो टीचिंग क्या कराएगी, स्टूडेंट को क्या संभालेगी? सबसे अच्छा यही रहेगा कि इन लोगों को यहाँ से निकालो, ये इंटरव्यू के काबिल भी नहीं है, टीचिंग क्या कराएंगी। देखिए हमारे यहाँ कोई वैकेंसी अब खाली नहीं है, ना हिंदी टीचिंग की ना किसी और की, सारी वैकेंसी फुल हो चुकी हैं, आप सब जा सकते हो। हमें कोई भी
आपका इंटरव्यू नहीं करना है। लेकिन सर आपके बड़े बाबू ने ही तो हमें भेजा है, बोला है कि एक सीट खाली है और आप। ये यहाँ का प्रिंसिपल मैं हूँ, ना कि बड़े बाबू। अब आप जा सकते हो, ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम दुखी मत हो, चलो किसी दूसरे स्कूल में चलेंगे। कौन? सर मेरा नाम करिश्मा है और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। आपके यहाँ एक हिंदी टीचर की वैकेंसी खाली थी, उसी के लिए इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, अब मैडम बैठिए, मैं अपने हिंदी के हेड टीचर को बुलाता हूँ। ज़रा सा आपका इंटरव्यू होगा। वैसे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है। देखो तो, एक प्रिंसिपल होके झूठ बोलते इनको शर्म नहीं आई। हमसे बोलते हैं कि कोई वैकेंसी ही नहीं है। अरे साफ साफ कह देते कि आप हमें पसंद ही नहीं है, हम नहीं रख सकते आपको टीचिंग के लिए। झूठ क्यों बोला इन्होंने? के समय में किसी को नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है तो शकल सूरत से और दिखावापन से। देखो तो, हम लोग को कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं खाली है और उस लड़की को देखा शकल सूरत की अच्छी तो बैठा लिया इंटरव्यू के लिए। मन तो यही कर रहा है इस प्रिंसिपल को ना जाके मैं 4 बातें सुना के आऊँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर वाले सारी मनमानी करते हैं अपनी। आगे नहीं रहने दो ना यार, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जब अपनी किस्मत खराब हो ना तो कोई साथ नहीं देता है। और शकल सूरत के लिए या पता नहीं क्यों मैंने बोला भी तो नहीं उससे। हो सकता है इसी वजह से उसे लगा हो कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया हो बिना इंटरव्यू के। जाने दो, चलो कहीं और ढूंढेंगे। अब स्कूल ही नहीं और भी देखती हूँ, मॉल वॉल में भी, कहीं भी जॉब लग जाए। बस मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, बस पहले मुझे जॉब मिलनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। पूनम मुझे सब पता है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी अवस्था ऐसी है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल है। तुम इतना जो परेशान हो रही हो, पैसे की प्रॉब्लम हो तो मैं और मेरे पति देव मदद कर देंगे तुम्हारी। लेकिन मेरी मानो तो अभी कुछ दिन के लिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ, जाओ आराम करो, डॉक्टर को दिखाओ। अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं भिजवा दूंगी, तुम जब भी कहोगे तब। लेकिन अभी जॉब के लिए थोड़ा छोड़ दो शायद, क्योंकि अभी तो 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर ने भी बताया इतना क्रिटिकल कंडीशन है, कैसे करोगी ऐसे में जॉब? मेरी मानो तुम्हें अगर बच्चा सही सलामत चाहिए ना, डॉक्टर ने अगर तुम्हें फुल बेड रेस्ट बोला है तो तुम्हें करना चाहिए बेड रेस्ट। इस तरह से भाग दौड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, परेशान और होगी, और ऊपर से अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम और परेशान हो जाओगी। देखो रागिनी, तुम्हें अच्छे से पता है ना, अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन जाऊँगी। और मेरे ससुराल वालों के बारे में तो तुम जान ही रही हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे भी करके जॉब करूँगी, चाहे जो भी, और इस बच्चे को भी दुनिया में लाऊंगी। अच्छा चलो, अब कहीं और पता करेंगे। मैं नितिन से बोलूँगी, वो पता करके बताएगा। अभी चलो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। पहले चलो मेरे घर, थोड़ा कुछ खाओ पियो, आराम करो, उसके बाद चली जाना घर अपने। नहीं रागिनी, मैं घर जाऊँगी। मैं सुबह से निकली हूँ। हाँ, मम्मी से बोली थी कि शॉपिंग जा रही हूँ। पापा को भी नहीं पता है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। अगर उन दोनों लोगों को पता लगेगा तो लोग गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, इसलिए मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं नितिन से बात करूँगी, वो तुम्हारे जॉब के लिए कहीं भी पता करेगा। अगर अच्छी जॉब मिल गई तो करना, और इतना टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हैप्पी हो जाओ। जिसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है वो हैप्पी कैसे हो सकता है? इतना पेट में दर्द, ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर से माँ बाप के ऊपर बोझ भी बन गई हूँ। हैप्पी कैसे हो सकती हूँ मैं? क्या हो ना पूनम, ऑटो आ रही है। रागिनी बोलो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। जॉब के बारे में क्या हुआ? तुमने बात की नितिन से? हाँ पापा, कर लिए, तुम परेशान मत हो। हाँ, एक जॉब मिली है, टीचिंग की ही है, हिंदी ही पढ़ाना है तुम्हें। लेकिन यार वो लोग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बस 4,000 देंगे, क्योंकि 8th क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ाना है। अगर तुम्हें पसंद आए तो जाके देख लेना एक बार। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल का लोकेशन बताना और मुझे पसंद क्या करना है। बस मुझे जॉब चाहिए अभी के लिए, बाकी मैं कुछ दिन यहाँ पढ़ाऊँगी, देखूँगी कहीं अच्छी जगह फिर से मिल जाएगी तो चेंज कर लूँगी। पूनम अभी भी समय है, एक बार सोच लो अच्छे से, क्योंकि अगर एक बार जॉब करने लग जाओगी ना, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारी कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है। अगर मम्मी पापा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे जॉब के। अगर मेरी मानो तो अभी कुछ दिन तुम ना ही करो, डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तुम जो भी कर लेना जॉब। और मम्मी तुम्हारी चाह रही हैं, वो उन्हें मुझसे बात किया था, कह रही थी कि तुम्हें ससुराल भेजने की प्लानिंग वो कर रही हैं। पूनम मेरी भी मानो तो एक बार तुम चली जाओ अपने ससुराल। अगर वो लोग तुम्हारा जरा सा भी साथ दें तो वहीं रहो अभी, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुम्हें दूर नहीं रहना चाहिए अपने घर वालों से। कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो, पढ़ी लिखी समझदार हो। तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था और उन लोगों ने कैसी शर्त रखी है तुम्हें पता भी है? ये प्रूफ चाहिए रागिनी मुझसे कि वो उनका बच्चा है कि नहीं। तुम बताओ, ये सब होने के बाद मैं कैसे नज़र मिला पाऊंगी? वैसे तो मुझे पता है कि किसका बच्चा है किसका नहीं, लेकिन एक लड़की की गरिमा की बात है और उन लोगों ने सोचा भी कैसे? मैं कोई गंवार नहीं हूँ या कोई इतनी भी कायल नहीं हूँ कि जो खुद नहीं कमा खा सकती हूँ। इस तरह से मजबूर होना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लड़कियों की, इतनी भी मजबूर नहीं हूँ मैं।
रागिनी, तुम्हें पता है मैंने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए वो टेस्ट करवा लिया जो कोई लड़की नहीं करवाएगी और कोई भी लड़की ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैंने सब कर लिया है। लेकिन हाँ, मैंने ये भी निर्णय लिया है रागिनी, मैं उस घर का भी वापस नहीं जाऊंगी। जॉब करूंगी, अपना खर्चा, अपने बच्चे का खर्चा खुद निकालूंगी। पूनम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम परेशानी में ना रहो। लेकिन अगर वो लोग इस तरह के हैं तो मैं भी यही कहूँगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपना आत्मसम्मान खो के उनके घर जाने की। तुम सच कह रही हो, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन बस तुम्हारी अवस्था ऐसी है जिस वजह से मैंने तुम्हें ऐसी सलाह दे दी। पता पूनम, ऐसी अवस्था में बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है औरत को, मायके की, ससुराल की, सबकी, और ख़ासकर अपने हस्बैंड की। लेकिन जब हस्बैंड ही ऐसा हो तो लड़की बहुत मजबूर हो जाती है। तुम्हारी कंडीशन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब भी मैं यही कहूँगी कि छोटी सी गलती तुम्हारी थी, उस वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन गलती तुम्हारी थी, इसलिए एक बार तुम ये ट्राई कर लो। अगर वो लोग कह रहे हो, तुम्हें वहाँ बुला रहे हो, तो तुम चली जाना। क्या कह रही हो रागिनी, मैं अपना आत्मसम्मान खो के उनके घर फिर से चली जाऊँ? तुम अपना आत्मसम्मान खो के नहीं, अगर वो लोग तुम्हें सम्मान से बुलाएं तब तुम जाना। और अब तो तुम्हारे पास एक प्रूफ भी है, तुम गलत नहीं हो। अब उन्हें खुद समझ में आएगा कि तुमने क्या किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और हो सकता है अगर तुम चली जाओ तो तुम्हारा रिश्ता भी बच जाए। बस मैं यही सलाह दूंगी। ठीक है रागिनी, तुम मेरी जॉब के बारे में मम्मी से कुछ बताना मत अभी। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और ज़्यादा परेशान मत होना, समझी? चलो अब रखती हूँ फ़ोन। बेचारी के साथ जाने क्या होगा, इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से इस तरह से उसके साथ हो रहा है। भगवान सब अच्छा करना। समधी जी बोलिए। समधी जी, वो रिपोर्ट आ गई है पूनम की, खुशखबरी है। हम गाड़ी भेज देंगे 2 दिन में, आप हमारी बहू को विदा कर दीजिएगा। उसमें कोई खोट नहीं है, गलती हमसे हो गई। अच्छा ठीक है, आप अभी गाड़ी वाड़ी भेजने की बात मत करिए। अभी मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद बताऊंगा। जैसा होगा फिर पापा उनसे बोलिए जल्दी ही करेंगे। अच्छा ठीक है समधी जी, देख लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए टाइम। अरे नहीं पापा, कह दीजिए जल्दी ही करेंगे, जल्दी विदा करें पूनम को। अरे बेटा इतना उतावला क्यों हो रहा है, भेज देंगे, परेशान मत हो तू। नहीं जाना मुझे उस घर वापस। भले ही उनका बच्चा है, लेकिन गर्भ में मेरी है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, किसी का और नहीं है। मैंने बस अपने आप को प्रूव करने के लिए ये टेस्ट करवाया था, ना कि उनके घर वापस जाने के लिए। मेरा ये फाइनल डिसीजन है। उन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था। बस उन लोगों की खुशी के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। वरना बस उन लोगों की खुशी के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। वरना कोई लड़की हंसे अपना आत्मसम्मान खो के इस तरह का टेस्ट नहीं करवाना बर्दाश्त करती है। लेकिन नहीं, मैंने किया ना, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। और रही बात, अगर आप लोगों को भी मैं बोझ लग रही हूँ पापा, आप मुझे उनके घर भेजना चाहते हो ना, इसलिए तो मैं कहीं और जाके रह लूँगी, लेकिन उनके घर तो नहीं जाऊँगी अब। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? तूने अग्नि परीक्षा दे दी और तू पास भी हो गई है, तो कैसा तेरा आत्मसम्मान खोना? तू जा उनके घर और पूरे हक से रह, तेरा हक है उस घर पे। और क्यों, इस बच्चे को अपने बाप का साया मिलना चाहिए बेटा। अभी तुझे लग रहा है कि तू सब कुछ संभालेगी, लेकिन नहीं संभाल पाएगी बेटा। एक बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल होती है करनी। और नहीं मुश्किल होगी मेरे लिए माँ, मैं कर लूँगी सब कुछ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है उसके लिए। मुझे ऐसे बच्चे के पिता की कोई ज़रूरत नहीं है जिसे भरोसा ही नहीं था खुद पर। पूनम बेटा, बेशक उन लोगों को भरोसा नहीं था तुम पे, लेकिन तुमने भरोसा दिलवाया ना। बस ऐसी ही बेटा, एक बार हमारी बात में मान जाओ। अभी नहीं तुम्हें जाने का मन है, मत जाओ। तुम अपनी डिलीवरी यहीं करवा लो, जब तक रहना चाहो रह लो, लेकिन वो तुम्हारा घर है बेटा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और तुम्हारे संतान को उसके पिता का सुख मिलना चाहिए। इस तरह का जबरदस्ती नहीं करते बेटा। गलती तुम्हारी थी जब तुम्हें प्रूफ देना पड़ा, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम जिद पकड़ के मत बैठो। और रही बात जो तुम कह रही हो व्यवस्था कर ली हो, मुझे भी पता है तुमने एक 4-5 हज़ार की नौकरी ढूंढी है। मुझे कानों कान खबर हुआ है ये बात कि तुम नौकरी ढूंढ रही थी, किसी ने मुझे बताया। मुझे बात बहुत बुरी लगी बेटा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दर बदर भटक के और नौकरी करे। और जमाई राजा अच्छा कमाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सब करने की। और मैं भी उतना सबल हूँ। तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह लो, उसके बाद तुम्हारा अपना घर वही है और तुम्हारे पति हैं, उनके साथ तुम्हें रहना होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो बेझिझक, लेकिन बेटा वो तुम्हारी ससुराल है और वो लोग तुम्हें आगे से बुला रहे हैं, तो इस तरह से जिद करना ठीक नहीं होगा। हम उनसे बोल देंगे कि अभी मेरी बेटी नहीं जाना चाहती है, तुम कुछ दिन बाद चली जाना। लेकिन हाँ, ये नौकरी वोकरी वाली चीज़ सच में बेटा छोड़ दो, ये शोभा नहीं देती है। ठीक है पापा, लेकिन उनसे बोलिएगा कि वो गाड़ी नहीं भेजेंगे, खुद भी आएंगे मुझे ले जाने के लिए यहाँ से।